16वें PHP कोर्स का जिस क्लास में हम ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली PHP के अंदर ऑपरेटर क्या है और उसका क्या काम होता है। ऑपरेटर बेसिकली सैम्पल होता है जो यूज़ होता है और या परफॉर्म करता है किसी लॉजिकल काम को या मैथमेटिकल ऑपरेशन हो ऑन डेटा और वेरिएबल। जो डेटा पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है या लॉजिकल वर्क जो है वो परफॉर्म करता है, तो इसको बेसिकली ऑपरेटर कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर, इस तरह एग्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर देखेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस जो है ये आता है। और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ, जैसे x इक्वल टू यहाँ पर 12 मैंने दे दिया और इसको देने के बाद सेमीकोलन। इसी तरह यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक और वेरिएबल लेता हूँ $y, यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वल टू यहाँ पर 34 मैंने लिख दिया। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अब इसको मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें एडिशन करता हूँ, फिर सब्सट्रैक्शन करता हूँ और इसी के साथ साथ जो डिवीज़न है या मॉड्यूलस है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एडिशन के लिए कर दिया कि एको ऐड, मतलब मुझे ऐड कर दे जो एक्स वेरिएबल में मैंने जो वैल्यू स्टोर किया हुआ है इस तरह वाई में, और ये मुझे प्रिंट कर दे। और इसको करने के बाद तो मैं इसको डुप्लिकेट करता हूँ और यहाँ पर इसमें सेकंड में मैं इसमें जो सब्सट्रैक्शन है वो लिख देता हूँ। और सब्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसके लिए भी सब शॉर्टकट ले लेता हूँ। इसके बाद डुप्लिकेट करता हूँ और यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर मल्टी ले देता हूँ और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाता हूँ, फिर डुप्लिकेट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर डिवीज़न, यहाँ पर डिवीज़न कर दिया और डिवीज़न के बाद यहाँ पर इसके अंदर मैं डिवीज़न का साइन लगा देता हूँ। और इसको लगाने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं इजाफा में करना चाहता हूँ और वो है BR टैग, क्योंकि इसके बीच में स्पेस भी आना चाहिए। इसको यहाँ सब के साथ पेस्ट कर देता हूँ, जैसे जस्ट कॉपी और सेकंड के साथ भी पेस्ट हो, इस तरह इसके साथ भी पेस्ट हो और यहाँ पर भी पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर मैं जो फाइल है वो मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक मैसेज दे दिया है लाइन नंबर 4 पर हो, तो इसकी क्या वजह हो सकता है। अच्छा, तो इसकी जो मेन वजह है वो क्या है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ प्रिंट करेंगे, HTML लिखेंगे जो PHP के कोड है, तो वो आपको इसके जो डबल कोटेशन है इसके अंदर ही आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं डबल कोटेशन लिख देता हूँ और इसी के साथ साथ इसको कॉपी करके ये जो BR है इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर कर दिया। इस तरह जो कर्सर है इससे मैं फ़ायदा उठाता हूँ और यहाँ पर भी कर दिया। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन, कंट्रोल एस करता हूँ और दोबारा आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडिशन 46 और सब्सट्रैक्शन 22, इस तरह 408 0.35 वगैरह वगैरह इस तरह आ गया। तो यहाँ पर सेकेंडली बात करेंगे रिलेशन ऑपरेटर की कि रिलेशन ऑपरेटर क्या क्या है। रिलेशन ऑपरेटर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं ये कमेंट आउट करता हूँ फ़िलहाल के लिए और इसके नीचे यहाँ पर क्या करता हूँ इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद यहाँ पर सेकेंडली है नॉट इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू के लिए आपने एक्सप्लेनेशन और इसके साथ इक्वल टू लगाना है। इसके बाद है ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन के साथ साथ तो है लेस देन, और इसी के साथ साथ है ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू। यह सब कुछ क्या है, ये सब कुछ
रिलेशन ऑपरेटर है, लेकिन ये हम आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। हम जब इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो कंडीशनल स्टेटमेंट में इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। तो यहाँ पर आगे बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लॉजिकल ऑपरेटर में बेसिकली लॉजिक एंड, लॉजिक आर और लॉजिक नॉट आता है। और यहाँ पर मैं इसकी सिंबल भी आपको दिखाता हूँ। एंड जो है वो क्या है, वो कुछ डबल एंड की साइन जो है, सिंबल जो है वो एंड है। इसी तरह लॉजिकल जो है वो क्या है, ये जो साइन है ये लॉजिकल आर की है। इस तरह लॉजिकल नॉट जो है इसकी साइन क्या है, और एक्सप्लेनेशन मार्क्स है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन मार्क्स लिख देता हूँ और इसकी साइन एक्सप्लेनेशन मार्क्स है। ये क्या है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर और लॉजिकल नॉट। इसको भी मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट करता हूँ। और ये आगे जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका टाइम इस पर ज़ाया नहीं करता हूँ, वहाँ पर हम इसको प्रॉपर तरीके से देख लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की। कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर में बेसिकली इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, इसके अलावा माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, इसके अलावा डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर में आते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर साइन और डॉलर साइन के साथ साथ x1, इसको करने के बाद यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर 13 मैंने लिख दिया और 13 के साथ साथ यहाँ पर सेमीकोलन, और इसके बाद डॉलर, इसके साथ साथ y इक्वल टू, यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर भी मैं 1 लिख देता हूँ और बाद में आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। इक्वल टू यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, यहाँ पर सेमीकोलन, इसके बाद यहाँ पर मैंने इंटर प्रेस कर दिया और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो डॉलर जो एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल में मैं क्या स्टोर करना चाहता हूँ, x1 और इसके बाद प्लस इक्वल टू, यहाँ पर प्लस इक्वल टू, ये जब हम बी कर दो और इक्वल टू बी कर दो, किसके साथ हो, डॉलर y1, डॉलर 1 इसके साथ हो आप प्लस बी कर दो और फिर इक्वल टू बी कर दो। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हुआ होगा। जिस तरह मैंने पहले स्टार्ट में आपको बता दिया था कि इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, तो ये किस तरह काम करता है, ये कुछ इस तरह काम करता है। और इसको करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, सेकेंडली यहाँ पर आपने जस्ट इसको प्रिंट करना है, इको, और इको के अंदर यहाँ पर मैं डबल कोटेशन यहाँ पर ऐड, क्योंकि हम एडिशन करना चाहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, क्योंकि ऊपर अगर आप देखें तो इस 1 में हमने स्टोर किया हुआ है, इसमें हमने स्टोर किया हुआ है, इसलिए इसको जमा भी किया है और इसके बाद इसमें स्टोर भी किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर इको में प्रिंट करना चाहता हूँ और इसके बाद यहाँ पर कामा और यहाँ डबल कोटेशन में BR टैग का मैं इस्तेमाल करता हूँ ताकि इसके बीच में ब्रेक आ जाए। और इसको करने के बाद लास्ट में सेमीकोलन। इसको करने के बाद यहाँ पर अब सेकेंडली 2 नंबर पर हम एक देखेंगे, इसमें हम माइनस करेंगे, जो सब्सट्रैक्शन है वो करेंगे। तो इसके लिए यही काफ़ी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस करता हूँ। इसके लिए S2 और इसके लिए Y2, और यहाँ पर भी जो है इसमें भी चेंजेस तो होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर भी हम वो लिखेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर भी चेंजेस करता हूँ, जस्ट चेंजेस करता हूँ ताकि आपका। और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन लिख देता हूँ। और सब्सट्रैक्शन लिखने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि Ctrl+S, और Ctrl+S करने के बाद यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ कि मुझे क्या रिज़ल्ट शो कर देता है। अच्छा, तो इन्होंने मुझे एडिशन में 12 दे दिया, इस तरह 14। तो 12 लाइन पर यहाँ पर कुछ गलती हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम चेक करते हैं
अच्छा, तो यहाँ पर हमने गलती की थी क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है x1 लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मैंने x2 लिख दिया था क्योंकि x1 भी हमने वैल्यू इसकी स्टोर किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर x2 तो ठीक है, लेकिन इस वजह से उन्होंने मुझे एरर का मैसेज दे दिया। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ और दोबारा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने रिफ़्रेश कर दिया और रिफ़्रेश कर दिया। यहाँ पर 18 और 13 ये जो एरर है ये वेरिएबल से आता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर स्टोर इसके एक्सटो इसके अलावा वाइटो। सो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरह काम करता है। सो नेक्स्ट बात करेंगे कि बैटरीज ऑपरेटर की। बैटरीज ऑपरेटर में बेसिकली बैटरीज एंड बैटरीज आर और शिफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट राइट, इसके अलावा XOR यहाँ पर ऑपरेटर आते हैं। तो इसकी साइन कुछ इस तरह है। यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसको कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पर इसकी साइन आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरीज एज एंड जो है इसकी साइन यह है, और इसके अलावा यहाँ पर सेकेंडली हमारे पास है जो बैटरीज आर है, इसके अलावा बैटरी शिफ्ट है, और इसके बाद है बैटरीज शिफ्ट राइट, और इसके बाद जो है XOR है। तो XOR का साइन कुछ इस तरह है। सो यहाँ पर ये इसकी साइन है। नेक्स्ट हम जब इफ स्टेटमेंट या फॉर लूप वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर इसकी काम जो है वो हमें आता है, तो वहाँ पर उस देखेंगे। इसके बाद है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो प्लस प्लस होता है, जस्ट बस आपने नोट करना है। और इसके अलावा जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो माइनस माइनस ही होता है। तो ये क्या है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये फॉर लूप में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और जगहों पर भी होता है। तो ये फ़िलहाल के लिए इसको हम कमेंट आउट करते हैं और बाद में वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जस्ट आपको बता देता हूँ कि बैटरीज ऑपरेटर क्या होता है, इसके अलावा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। इसके बाद है कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर में बेसिकली जो ग्रेटर देन लेस देन इसी तरह का स्टेटमेंट जो आते हैं जो हम इस स्टेटमेंट में देखेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी ज़रूरत में मत भूलिए। मेरे जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो आपको मिस मत कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप उसमें क्लियर अप कर दूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर अगर सबके सब मैं यहाँ पर भी एग्जाम्पल कर दो और वहाँ पर फिर आपको इफ स्टेटमेंट में ये सब कुछ बता दो, इस तरह फॉर लूप में बता दो, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। सो दैट्स वाई मैंने ये डिसाइड कर दिया कि यहाँ पर जस्ट आपको बता देता हूँ, और बाद में हम वहाँ पर जब एग्ज़ाम्पल देखेंगे फॉर लूप पर या इफ स्टेटमेंट पर तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।